हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी का अमर मोहन तारा चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी की समस्त दुख, दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माता आदि शक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं किशोर सिंह जी और आरती शुक्ला जी का धन्यवाद कहना चाहूँगी। इन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप पर सदैव ही धन वर्षा होती रहे। जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर आपके जीवन में लौटे। और मैं आप दोनों के लिए पर्सनल रे की हीलिंग सेंड कर रही हूँ, इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिए। और मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आज के डाउनलोड की तरफ। यहाँ पर आज का जो डाउनलोड आ रहा है वो कहीं ना कहीं मेरे किसी व्यूअर्स की एनर्जी हो सकती है यहाँ पे, कि देखिए आपकी जो करंट सिचुएशन है, अभी वर्तमान में जो आपकी परिस्थिति चल रही है, इसके लिए हो सकता है कि आपका इंट्यूशन आपको कोई रास्ता दिखा रहा हो। मतलब आपकी जो वर्तमान परिस्थिति है उसको लेके आपके माइंड में कुछ ऐसा रास्ता निकल रहा हो, या आपका माइंड आपको कोई रास्ता सजेस्ट कर रहा है। आपके दिमाग में कुछ थॉट्स आ रहे हैं कि मुझे ऐसे करना चाहिए या वैसे करना चाहिए। फिर आप खुद ही कहीं ना कहीं अपने उस थॉट को जैसे इग्नोर कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा मैंने किया तो कहीं ऐसे ना हो जाए वैसे। मतलब कुल मिला के जो इंट्यूशन आपको आ रही है, आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है आपके लिए, आपका अंतर्मन आपको बिल्कुल सही गाइडेंस दे रहा है। जो भी आपको, जिसके लिए भी ये मैसेज है, तो आपका इंट्यूशन अगर कुछ आपसे कह रहा है, आपके मन में कुछ अगर थॉट आया है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा, या ये कहूँ कि आपकी इस परिस्थिति से निकलने में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो यहाँ पे जिसके लिए भी ये मैसेज है, प्लीज़ आप देखिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईश्वर खुद आपको आपके इंट्यूशन के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं और आप उसे इग्नोर कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं 2025 की आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है, कैसा रहेगा पूरा 2025 आपके लिए। चलिए पहले हम शिव शक्ति ऑर्कल से ही देख लेते हैं 2025 के लिए कौन सी एनर्जी आपके साथ है और क्या मैसेज है आपके लिए। प्लीज गाइड कीजिए 2025 के क्या संदेश है। ओके, आदि योगी, ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। महादेव की एनर्जी आ रही है 2025 में आपके लिए, और वो भी यहाँ पे आदि योगी की एनर्जी है। तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं सबसे पहले तो कई लोगों के लिए, अगर आप गुरु की खोज कर रहे हैं या आप गुरु दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ 2025 में आपको कोई गुरु मिलेगा। और इसके साथ ही यहाँ स्पिरिचुअल नॉलेज आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई लोगों का यहाँ थर्ड आई एक्टिवेशन है। आप अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। 2025 स्पिरिचुअलिटी की तौर पे देखा जाए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रत्यंगिरा, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। यहाँ माता प्रत्यंगिरा की एनर्जी आपके लिए आ रही है। तो आपकी लाइफ जो है मैजिकल होने वाली है 2025 में, चमत्कारिक होने वाली है। और क्योंकि माँ प्रत्यंगिरा की एनर्जी निकल रही है, तो 2025 में आप अपने शत्रुओं पर हावी होने वाले हैं। क्योंकि जहाँ माँ प्रत्यंगिरा विद्यमान होती हैं, या माँ प्रत्यंगिरा जिसको सुरक्षा दे रही हो, कहीं ना कहीं उस पर आने वाला हर बार पलटवार होके जाएगा। क्योंकि इसको अगर कहें तो बैकफायर एनर्जी के रूप में भी माना जाता है। तो देखिए यहाँ 2025 में आपके शत्रुओं की बोलती बंद होने वाली है, क्योंकि माँ प्रत्यंगिरा खुद आपको सुरक्षा दे रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल से क्या मैसेज है। 2025 के लिए क्या एनर्जी आ रही है व्यूअर्स के लिए।
2025 कैसा रहेगा, क्या एनर्जी रहेगी। नॉलेज, 6 नॉलेज। 2025 यहाँ पे नॉलेज से भरा हुआ होगा। यहाँ पे हो सकता है अब तक लाइफ का काफ़ी अप डाउन आपने देखा है, लेकिन अब कहीं न कहीं आप ज्ञान से जुड़ रहे हो। आपके जीवन में जो परिस्थितियाँ रही है, मुझे लगता है उससे भी आपने काफ़ी कुछ लर्निंग ली है, काफ़ी कुछ सीखा है ना? और 2025 यहाँ आपका सारा ही अगर देखा जाए पूरी एनर्जी, 2025 पूरा आपका खुद पे काम करने में जाएगा। आप बहुत ज़्यादा नॉलेज यहाँ पे ले रहे हैं। दूसरा यहाँ पे ये खाली किताबी नॉलेज नहीं है, आप जीवन का व्यवहार सीख रहे हो, लोगों को समझना आप सीख रहे हो, यानी कि अ, लोगों का बिहेवियर कैसा है, कौन सामने कैसा है, उसके मन में क्या चल रहा होता है ना कि बिहेवियर पैटर्न को जैसे आप सीख रहे हो। तो यहाँ जैसे आपका नॉलेज बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और ये किसी भी सेक्टर में हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी में या पर्सनल लाइफ में या आपके लाइफ में जो भी घटनाएँ चल रही है उसको लेके हो सकता है। यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअल नॉलेज वैसे बहुत ज़्यादा लग रहा है, यानी कुछ स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई बुक्स पढ़ने में आपकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। और यहाँ आप मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा अकेले में टाइम व्यतीत करेंगे, है ना? क्योंकि यहाँ पे भी आदि योगी की एनर्जी है, आप अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, है ना? तो कहीं न कहीं मुझे लगता है थोड़ा आपका ध्यान में मन लगता हुआ नज़र आ रहा है और कहीं न कहीं जैसे आप लोगों से डिटैच हो रहे हो। 2025 में आपकी ऐसी एनर्जी जैसे सिर्फ़ आपको खुद पे काम करना है। मेमोरीज़, मेमोरीज़ ऑफ लव्ड वन्स। देखिए 2025 में जो यहाँ पे एनर्जी निकल के आ रही है, देखिए कुछ ऐसा हो सकता है कि अभी तक आपने अपने लाइफ में किसी को खोया हो या कोई आपका साथ छोड़ के चला गया हो या कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपने काफ़ी टाइम स्पेंड किया लेकिन अभी या तो आपका उसके साथ सेपरेशन हो गया हो या आपका कोई भी लव्ड वंस हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है। तो यहाँ जैसे आप कहीं न कहीं सारी चीज़ों को भूल के कहते हैं ना फॉरगिव करके यहाँ पे जैसे उनके साथ बिताए हुए हर एक पल को, हर एक मेमोरी को जैसे संजो रहे हो, जैसे कि बस उस मेमोरी को कलेक्ट करके आप रखना चाहते हो। 2025 में आप है ना किसी प्रकार का गिला-शिकवा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। जैसे आप है ना अध्यात्म में इस लेवल पे चले गए हो कि हाँ, जो भी आपकी यादें रही हैं, उनको भी आप एक पॉज़िटिव वे में संजो के रखेंगे, है ना? Lessons learn from those who inspire you। 2025 की जो आपकी यहाँ पे एनर्जी आ रही है, देखिए यहाँ पे पहले भी नॉलेज का कार्ड आ रहा है, अभी लर्न फ्रॉम दोज़ हू इंस्पायर यू। काफ़ी ज़्यादा आप लर्निंग ले रहे हो, काफ़ी कुछ आप सीख रहे हो। मुझे ऐसे लगता है कि 2025 में आपकी ऐसी एनर्जी रहेगी कि हर चीज़ से आप सीखेंगे, हर किसी को आप अपना गुरु मान के चलेंगे, है ना? मतलब जहाँ से आपको लर्निंग मिलेगी, आपको लगता है कि बस हाँ, यहाँ ये चीज़ हुई है, यहाँ से मुझे क्या सीख मिल रही है ना? जैसे छोटे से छोटे अगर चींटी की बात करें, तो उससे भी आप लर्निंग लोगे कि हाँ, वो अपने लाइफ में क्या कर रही है और मुझे उससे क्या इंस्पिरेशन मिल रही है। तो यहाँ बहुत सारी लर्निंग्स हैं। 2025 वैसे आपके लिए सच में बहुत ज़्यादा ही अगर कहूँ तो है ना एक पॉजिटिव वे में अगर लेके जाएँ, बहुत ज़्यादा बदलाव है यहाँ पे। बैटल ऑफ द ब्लूज़ टेक स्टेप टॉवर्ड्स पॉजिटिव चेंजेस। आप देखेंगे कि इस ईयर में ना आपका हर एक कदम अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव के लिए होगा, पॉजिटिव चेंजेस के लिए होगा, सकारात्मक बदलाव के लिए। यानी कि कहीं न कहीं आपके थॉट्स बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं और आप कहीं न कहीं कॉन्शियस होके अपना हर एक कदम अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव के लिए लेने वाले हैं। आप कहीं न कहीं पूरा कॉन्शियस रहेंगे कि कौन-सी चीज़ें आपके लिए सही हैं, क्या सोचना आपके लिए सही रहेगा, कौन-सा स्टेप आपके लिए सही रहेगा, जो आपको पॉजिटिव वे में अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव चीज़ें भी चल रही होगी, तो उसे भी आप पॉजिटिव वे में उसका भी आप पॉजिटिव मीनिंग निकाल के लेंगे। यहाँ आप खुद को इतना बदल देंगे, है ना? कई बार होता है ना कि हमारे लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएँ चलती है, फिर हम उसे लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। अपनी किस्मत को दोष देना, भगवान को दोष देना, है ना? हम उसमें से सिर्फ़ नेगेटिव चीज़ों को ही लेते हैं।
लेकिन जो आपकी एनर्जी यहाँ पे आ रही है ना, कि आपका हर स्टेप पॉजिटिव होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आई है तो फिर आपका उस समय यही थॉट रहेगा कि ये प्रॉब्लम आई है तो ये मेरे जीवन में क्या बदलाव लेके आई है, ये मुझे क्या सिखाने के लिए आई है, क्या सीख मुझे मिल रही है। जैसे आप इतना खुद को है ना एक्सप्लोर कर रहे हो, तो यहाँ आपका पॉजिटिव लेवल मुझे काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बॉटम में आपके लिए ड्रीम्स, बिलीव इन योर ड्रीम्स। देखिए 2025 के दौरान आपके लिए जो एनर्जी आ रही है और साथ में इसके नीचे जस्ट आ रहा है फेस योर फियर्स, रिलीज द पावर ऑफ फियर, ड्रीम्स। यहाँ पे इस दौरान डिवाइन एनर्जीज, क्योंकि यहाँ पे आपके मुझे आध्यात्मिक तौर पे भी काफी उन्नति नजर आ रही है। डिवाइन एनर्जीज आपके कनेक्शन में रहेगी, ड्रीम्स के माध्यम से, इंट्यूशन के माध्यम से आपको काफी कुछ चीजें जैसे बताई जाएगी यूनिवर्स की तरफ से, आपको कुछ सपने आना, डिवाइन के साथ कनेक्शन फील होना, ये चीजें भी इस दौरान रहेगी। और फेस योर फियर्स, हो सकता है आपके कुछ फियर्स हो जिसकी वजह से अभी तक आप स्टक हैं, चाहे कुछ सिचुएशन हो सकती है, किसी भी प्रकार का फियर। तो यहाँ अब आप अपने फियर को फेस करने के लिए तैयार हो, उससे लड़ने के लिए, उससे निकलने के लिए तैयार हो। जैसे आप अपने पूरे ही माइंड के पैटर्न को बदलते हुए दिखाई दे रहे हो। चलिए कुछ एक टैरो से भी आपके लिए देख लेते हैं कि क्या एनर्जी रहने वाली है आपके लिए 2025 की, क्या आने वाला है आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए 2025 में कैसी एनर्जी रहेगी। वाह, सबसे पहला कार्ड नाइट ऑफ पेंटाकल्स, एस ऑफ पेंटाकल्स, टू ऑफ पेंटाकल्स। पेंटाकल्स की काफी एनर्जी है। ओके, दो कार्ड गिरे हैं, सेवन ऑफ पेंटाकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम में यहाँ पे आपके लिए टू ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो देखिए यहाँ पे जो इससे आपके लिए 2025 की एनर्जी बन रही है। देखिए ऐसा हो सकता है कि अभी आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, खास तौर से मनी वाइज अगर देखा जाए, काफी ज्यादा आप है ना जगल कर रहे हो और उसमें संतुलन बिठाने का प्रयास कर रहे हो। आप बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं कि लाइफ आपकी बैलेंस रहे, लेकिन फिर भी है ना जितना आप एफर्ट लगा रहे हो उतना ही ज्यादा आपकी लाइफ अनबैलेंस हो रही है। देखिए यहाँ पे मकर राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि, यहाँ पे मेन यहाँ पे राशियां निकल रही है। ओके, और अगर मैं अल्फाबेट की बात करूँ, बी, एक्स, ए और जी और डी, यहाँ पे ये मेन है। इनसे हो सकता है ये रीडिंग ज्यादा रेजोनेट करे, आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे अभी आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, टू ऑफ पेंटिकल के साथ जैसे ना संतुलन बिठाने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन चीजें नहीं हो पा रही। आप जितने एफर्ट लगा रहे हो उतना ही आप फंसते चले जा रहे हो। लेकिन जो 2025 के लिए आपकी जो एनर्जी आ रही है, आपके माइंड में काफी सारी प्लानिंग्स हो सकती हैं अपने करियर को लेके, बिजनेस को लेके, चाहे आप जो भी जॉब कर रहे हो, काफी कुछ सोचा हुआ है, कुछ लक्ष्य आपने निर्धारित किए हो। तो देखो आप है ना 2025 में जो भी अभी आपने सोच रखा है, जो भी प्लानिंग आपने की है, उस पे कार्यवाही आप 2025 में करेंगे, है ना। कुछ नया आप शुरू कर सकते हैं, कोई नया व्यवसाय हो सकता है, बिजनेस हो सकता है जिसकी तरफ आप कदम बढ़ा सकते हैं, या फिर कोई जॉब हो सकती है, या फिर अगर आप जॉब बदलने की प्लानिंग कर रहे हो तो ये भी पॉसिबल बन रहा है। धन लाभ आपको होता हुआ नजर आ रहा है। खासकर यहाँ पे जो टैरो में एनर्जी निकल रही है वो मनी वाइज ही स्ट्रॉन्ग आ रही है। 2025 अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल रूप से आपका काफी स्टेबल रहने वाला है। आप ना पूरे फोकस के साथ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे और आपका कहते हैं ना एक ही तरफ ध्यान केंद्रित रहेगा कि बस आपको अपना लक्ष्य ही दिखाई देगा। यानी कि यहाँ पे एनर्जी भी ऐसी है कि अब तक आपने काफी पेशेंस रखा है, काफी ज्यादा प्रतीक्षा की है, एफर्ट लगाए हैं और प्रतीक्षा की है कि आज सफलता मिलेगी, कल सफलता मिलेगी। बहुत ज्यादा पेशेंस की एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे जो आपका सब्र जो आपने रखा है उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको 2025 में देखने को मिलेगा। यहाँ धन के नए नए रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा फोर ऑफ वॉन्ड्स भी हैं, तो सेलिब्रेशन आपके फैमिली में नजर आ रहा है।
संतुलन, अगर किसी भी प्रकार का फैमिली में अप डाउन चल रहा था, रिश्तों में अगर कड़वाहट आ गई थी, तो ये कहीं न कहीं शांति की तरफ इशारा करता है, संतुष्टि की तरफ इशारा करता है और ऐसे समय को दिखाता है कि हाँ, अब आपके जीवन में एक सकारात्मक या डिवाइन टाइम आपकी लाइफ में आया है। मैरिज लाइफ में अगर किसी प्रकार का इश्यू है, किसी प्रकार की दरार आ गई है क्योंकि बॉटम में भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो मैरिज लाइफ की प्रॉब्लम्स यहाँ पे मुझे दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे ऐसी एनर्जी है ना कि ये जो भी प्रॉब्लम्स थी ना, इस पे आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया है, कड़ी मेहनत की है रिश्तों को बचाने के लिए। आपने जीवन में किसी भी अगर वे में देखा जाए, यानी कि आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा रहे हैं जिसके परिणामों का आप वेट कर रहे हैं, तो वो आपको इस ईयर में मिलने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ नया रिश्ता हो सकता है, जो 2025 में आपके जीवन में आए, कोई पर्सन हो सकता है। किसी प्रकार की बिज़नेस डील आपकी हो सकती है 2025 में, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेके आएगी आपके जीवन में। यहाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आएगी, ग्रोथ बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं देख सकती हूँ। जो भी यहाँ पे एनर्जी आ रही है और सबसे बड़ी बात है, माता प्रत्यंगिरा की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पे हर प्रकार की शत्रुओं से आपकी रक्षा है ना? 2025 में किसी भी प्रकार के शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएँगे। वो चाहे लाख कोशिश कर लें, वो अगर आपके खिलाफ कुछ भी षड्यंत्र करते हैं, तो वो खुद के विनाश को आमंत्रित करेंगे क्योंकि माँ प्रत्यंगिरा की एनर्जी ही ऐसी है ना? तो कहीं न कहीं आपके शत्रु 2025 में शांत होने वाले हैं। आप देखेंगे कि सब आपकी लाइफ से जैसे गायब हो गए हैं। तो काफ़ी यहाँ पे शांति और संतुष्टि मैं देख पा रही हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।